विधि शास्त्र लीगल थ्योरी। प्रश्न, ऑस्टिन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन ऑस्टिन्स डिफिनेशंस ऑफ लॉ। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न है, ऑस्टिन के विधि सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ। उत्तर इस प्रकार है। जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। ऑस्टिन को अंग्रेजी विधि शास्त्र का पिता समझा जाता है। ऑस्टिन के द्वारा लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुए। ऑस्टिन ने अपने व्याख्यानों में विधि की प्रकृति तथा उसकी उचित परिधि का विवेचन किया। ऑस्टिन ने विधि के स्रोतों की विवेचना भी की तथा आंग्ल विधि प्रणाली का विश्लेषण प्रस्तुत किया। ऑस्टिन द्वारा अपनाई गई रीति विश्लेषणात्मक रीति कहलाती है। ऑस्टिन ने अपना अध्ययन क्षेत्र केवल सुस्पष्ट विधि तक ही सीमित रखा। अतः ऑस्टिन के द्वारा परिवर्तित विचारधारा अनेक नामों से पुकारी जाती है, जैसे विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, विध्यात्मक, पॉजिटिविज्म, विश्लेषणात्मक विध्यात्मवाद, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। प्रोफेसर एलन ऑस्टिन की विचारधारा को आज्ञात्मक विचारधारा कहना उचित समझते हैं। यह नाम उन्होंने ऑस्टिन की विधि की संकल्पना के आधार पर दिया था। ऑस्टिन की विधि की संकल्पना। ऑस्टिन ने विधि को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। किसी बुद्धियुक्त प्राणी द्वारा किसी बुद्धियुक्त प्राणी के जो उसके शक्ति के अधीन हो मार्गदर्शन के लिए अधिकथित नियम। ऑस्टिन ने विधि को इस रूप में विभाजित किया है। फर्स्ट, दैवीय विधियां। ईश्वर के द्वारा जो विधियां मनुष्य के लिए बनाई जाती हैं उन्हें दैवी विधियां कहते हैं। सेकंड, मानवीय विधियां। मानव द्वारा मानव के लिए बनाई गई विधियों को मानवीय विधियां कहते हैं। ऑस्टिन ने मानवीय विधियों को अग्रलिखित दो भागों में बांटा है। फर्स्ट, सुस्पष्ट विधि। सुस्पष्ट विधियां ये विधियां होती हैं जो राजनीतिक रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा अपनी हैसियत में अथवा राजनीतिक रूप में श्रेष्ठ न होने वाले व्यक्तियों द्वारा परंतु राजनीतिक रूप में श्रेष्ठ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में बनाई जाती है। केवल यही विधियां विधि शास्त्र की विषय सामग्री होती हैं। सेकेंड, अन्य विधियां। अन्य विधियां वे विधियां हैं जो राजनीतिक रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा या उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में नहीं बनाई जाती हैं। अनिश्चित रूप से विधि कही जाने वाली विधियों के समान शीर्षक में सर्वप्रथम सादृश्य द्वारा विधियां को रखा गया है, जिसमें फैशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि इत्यादि आती है। इसी प्रकार कतिपय अन्य नियम भी हैं जिन्हें रूपक विधियां कहते हैं, जो प्रकृति की समानता प्रदर्शित करती हैं। ऑस्टिन ने विधि को संप्रभु का आदेश कहा है। ऑस्टिन के मतानुसार विधि उचित या अनुचित पर आधारित न होकर संप्रभु शक्ति के आदेशों पर आधारित है। अतः ऑस्टिन का निश्चित मत है कि विधि का आधार प्रभुता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित है। इसी को उन्होंने विधि का आदेशात्मक सिद्धांत कहा है। ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित तीन तत्व होते हैं। फर्स्ट, आदेश। सेकंड, संप्रभु। थर्ड, अनुशास्ति। फर्स्ट, आदेश, कमांड। ऑस्टिन के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन के अनुसार आदेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या न करने की आकांक्षा करे। इस इच्छा की अभिव्यक्ति प्रार्थना के रूप में नहीं होती। संप्रभु का आदेश दो प्रकार का हो सकता है, सामान्य आदेश एवं विशिष्ट आदेश। सामान्य आदेश वह होता है जो सभी व्यक्तियों के प्रति सभी समय समान रूप से जारी किया जा सकता है तथा उस समय तक प्रभावशील रहता है जब तक कि उसका निरसन न किया जाए या उसे समाप्त न किया जाए। विशिष्ट आदेश कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सभी समय के लिए या सभी व्यक्तियों के प्रति कुछ समय के लिए किया जाता है। ऑस्टिन ने सामान्य आदेश को ही सुस्पष्ट विधि कहा है। ऑस्टिन के अनुसार सुस्पष्ट विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट,
सुस्पष्ट विधि एक प्रकार का आदेश होती है। सेकेंड, यह आदेश सामान्य होता है। थर्ड, इस सामान्य आदेश को न मानने वाले को दंड दिया जाता है। आदेश का अभिप्राय वैध आदेश से होता है, अतः डकैत द्वारा खजांची को खजाना सौंपने का आदेश वैध आदेश नहीं होता है। सेकेंड, संप्रभु। ऑस्टिन ने विधि को संप्रभु का आदेश कहा है। ऑस्टिन ने संप्रभु शक्ति के 2 आवश्यक लक्षण बताए हैं। प्रथम यह है कि सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जिस पर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व न हो, तथा द्वितीय यह है कि संप्रभु शक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रजा स्वेच्छा से उसकी आज्ञा पालन के लिए इच्छुक हो। ऑस्टिन ने संप्रभु को परिभाषा इस प्रकार से दी है: यदि कोई सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति जो किसी अन्य सामान्य वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदी न हो और किसी समाज विषय के अधिकांश लोगों द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है, जो ऐसा सुनिश्चित वरिष्ठ व्यक्ति उस समान का प्रभुताधारी होगा और वह समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज कहलाएगा। ऑस्टिन के द्वारा बताए गए दोनों ही लक्षणों को संप्रभु में होना चाहिए। इसमें से किसी एक के अभाव में वह संप्रभु नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट, अनुशास्ती। ऑस्टिन ने अपने आदेशात्मक सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि संप्रभु के आदेश मात्र से ही विधि का रूप धारण नहीं करते जब तक कि उनके पीछे कोई अनुशास्ती न हो। इस प्रकार के आदेश जिनका पालन न करने पर या जिनका उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था न हो, सही अर्थ में विधि नहीं कहे जा सकते हैं। ऑस्टिन के अनुसार आदेश के साथ अनुशास्ती के जुड़ा रहने पर ही इन आदेशों को सुस्पष्ट विधि कहा जा सकता है। थैंक यू।